नमस्कार। आज हम ऐसे बिजनेस आइडिया पे बात करेंगे जो गरीब लोगों के लिए है और जो शर्म ना करे। हाँ दोस्तों, अगर आपको शर्म लगती है, आप अमीर हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। आप इस वीडियो को नहीं देखें, आप इसको छोड़ के जा सकते हैं। अगर आप गरीब हैं और आपको शर्म नहीं आती है कोई भी धंधा करने में और आप करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप किस प्रकार इस काम को कर सकते हैं। क्योंकि देखो, कोई भी काम करने के लिए पहले उसका लिए कदम उठाने पड़ते हैं। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको शुरुआत करनी होगी, चाहे आप छोटे बिजनेस से करो या बड़े बिजनेस से। अगर आप सोचते रहो कि मैं बड़ा बिजनेस करूंगा, नहीं तो मैं करूंगा नहीं, तो आप कभी बिजनेस ही नहीं कर सकते। क्योंकि आप कभी बड़ा बिजनेस करोगे नहीं, हमेशा सोचते रहोगे, क्योंकि छोटा बिजनेस में आपको शर्म लगती है। तो इसलिए आप कभी बिजनेस ही नहीं कर पाओगे। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और आपको शर्म नहीं लगती है, तो आपको छोटे काम से ही शुरुआत करनी होगी। तब आप उस काम को अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से आप उसको बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे, जो बिजनेस आइडिया है वो है गरीब लोगों के लिए। और दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो भी जरूर कर लेना, और बेल घंटी को ऑन कर लेना, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए पहुंच सके। और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करना दोस्तों, क्योंकि जिससे आप मेरे को मोटिवेट मिलता है कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप अपना प्यार हमारे साथ साझा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, हमेशा अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखना। तो हम बात करते हैं कि कौन सा बिजनेस जो हम काम करेंगे, जिस पर आज हम काम करना चाहते हैं, वो गरीब लोगों के लिए है। देखो दोस्तों, ये बिजनेस आइडिया है आलू प्याज का। जी हाँ, आलू प्याज का बिजनेस है। इसको आपको करना चाहिए और हमेशा करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम पैसे में आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास ना, कम से कम आपको 500 रुपये अगर आपके पास हैं, तब भी आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आपको 10वीं का एग्जाम देना है ना दोस्तों, तो उसके लिए आपको एलकेजी यूकेजी 1-2 क्लास पढ़नी पड़ेंगी। उसमें आपको एएनआर सीखने पड़ेंगे, गिनती सीखनी पड़ेंगी, एबीसीडी सीखनी पड़ेंगी। तब आप उसकी और नॉलेज लेके 10 साल अपने बिगाड़ोगे, तब जाकर आप 10वीं में पहुंचोगे, तब आप 10वीं का एग्जाम दे पाओगे। तो यही बिजनेस होता है दोस्तों। अगर आप शुरुआत छोटे से काम से, जैसे अगर आप आलू प्याज से इस बिजनेस को कर रहे हैं, और आप आने वाले समय में 1 साल में 2 साल में जैसे ही आपको नॉलेज होती जाएगी, तब आप अपने इसी बिजनेस को बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, और लाखों रुपए महीने का आप आराम से इससे कमा सकते हैं। और दोस्तों, लोग कमा भी रहे हैं। छोटा काम जरूर है, पर इससे ना पर डे के लोग 4-4 5-5 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए पर डे आलू प्याज बेच के कमा रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको ये स्टार्ट कैसे करना है, मैं आपको तरीका बताता हूं। देखो दोस्तों, आपको आलू, मैं पहले आपको एक आइडिया दे देता हूं। आज का जो रिटेल में, जो हमारे अलवर में मंडी है आलू की, वो रिटेल में आलू बेच रही है 100 रुपए के 7 किलो। तो हम मान के चलते हैं 14 रुपए का 1 केजी आलू पड़ रहा है। ठीक है, तो लोग बाग ज्यादातर तो आलू या तो फिर 2.5 किलो खरीदते हैं या 5 किलो खरीदते हैं। 1 किलो आलू बहुत कम लोग लेते हैं। तो 100 रुपए का जो 7 किलो आलू मिल रहा है, तो लोग वह बहुत से तो 7 किलो आलू ले लेते हैं 100 रुपए का, या फिर क्या करते हैं आधा ले लेते हैं, 3.5 किलो लेंगे 50 रुपए का, डायरेक्ट सीधा हिसाब हो जाता है। 1 किलो आलू नहीं लेते मंडी से, बहुत कम लोग लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको, अगर मैं इसकी मंडी भाव बात करूं, जो आप होलसेल में लोगे, तो आलू का रेट आपको 10 रुपए किलो पड़ेगा। तो ये जो आलू की बोरी होती है, ये होती है 50 केजी की। 50 केजी का एक बोरा होता है आलू का, जिसमें अगर आप 10 रुपए केजी के हिसाब से खरीदोगे, आपको बोरी में 10 रुपए केजी पड़ जाएगा। तो ये पड़ेगा आपको 500 रुपए का। 500 रुपए का आपको 500 रुपए का बोरा पड़ेगा। ठीक है,
ये 50 kg का आलू, ठीक है भाई साहब, ये 500 रुपए का आपको 50 kg का बोरा पड़ेगा। अब आप इसको चाहो 14 रुपए में बेच सकते हो, 15 रुपए में बेच सकते हो, 16 रुपए में, रिटेल में आपकी जो इच्छा है आप उस हिसाब से बेच सकते हो। और आप मंडी में जो रेट चल रहा है आलू का, वो रेट के हिसाब से आप बेच सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको 500 रुपए में आलू का काम स्टार्ट करना। अब आपको प्याज का रिटेल में बताता हूं। प्याज का क्या सीन है दोस्तों, आज के टाइम में अगर 50 रुपए की 2 किलो प्याज आ रही है, तो हम मान के चल रहे हैं भाई 25 रुपए की 1 kg, बल्कि 25 रुपए की 1 kg वो देते ही बहुत कम है, वो सीधे 30 रुपए की देंगे 1 kg आपको। अगर आप 2 किलो प्याज लेंगे तब वो आपको 50 की देंगे, अन्यथा आप 1 किलो प्याज लोगे तो वो 30 रुपए की में देते। ये रिटेल का मैं भाव बता रहा हूं दोस्तों। अगर हम इसी प्याज को 40 kg का बोरा होता है प्याज का, जो आपको, अगर मैं मान के चलता हूं भाई साहब, ये होलसेल में अगर आपको 15 रुपए kg प्याज मिल रही है और आराम से आप इसको 25 रुपए kg प्याज बेचे हुए, तो आप लगा लो, अगर मैं मान के चलता हूं फिर भी 20 रुपए का, अगर आप 20 रुपए की 1 किलो प्याज वह में होलसेल में खरीद रहे हैं, तो आपको पड़ जाएगा 800 रुपए का बोरा। और जबकि ये मंडी से 600-700 के बीच में आपको 40 kg का बोरा प्याज का आराम से मिल जाएगा, और आप आराम से 25-30 रुपए kg बेच सकते हैं। तो ये आपको होलसेल से रेट में मिलेगा। और ये मिलेगा कहाँ, आपकी मंडी में, जहां आपकी सब्जी मंडी होती है बड़ी, वहां पे आपको ये ट्राई करना पड़ेगा, वहां पे आपको ये सब्जी मिल जाएगी, आलू प्याज आपको मिल जाएगा। वहां पे आड़ेती होते हैं, जो सब्जी के आड़ेती होते हैं, गेहूं और फसलों को जो खरीदते हैं वो आड़ेती होते हैं, जो खरीदते हैं और बेचते हैं, ठीक है। तो मंडी में उनको आड़ेती बोला जाता है दोस्तों। तो आप उन आड़ेतियों से संपर्क करके आप आलू और प्याज आराम से खरीद सकते हैं। 1000 रुपये आपको जरूरत पड़ेगी इन दोनों को खरीदने में, और आप ला के आराम से 1000 रुपये में इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। लोग बाग इससे अच्छा कमा रहे हैं दोस्तों। अगर मैं आपको बता दूं, अगर आप एक बोरी को, अगर आप आलू की बोरी 2-2 3-3 अगर पर डे बेच देते हैं, तो आप अच्छा कमा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि लोग बाग कमा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको ना, अगर आप आलू खरीद के, प्याज खरीद के ला रहे हैं, तो आपको जो बेस्ट आलू और बेस्ट प्याज है वो खरीदनी है, ठीक है। आपको क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना, आपको क्वालिटी का माल खरीदना है। क्योंकि अगर आप क्वालिटी का माल खरीदोगे ना, अगर आपने उसको 1 रुपये और 50 पैसे भी महंगा बेचा ना बाजार में, तो तब भी बिकेगा दोस्तों, बहुत बिकेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, आलू प्याज का आप एक बार बिजनेस करो। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये महीनों तक खराब नहीं होगा। अगर आप आलू और प्याज लाके आपने रख भी दिया, नहीं बिक रहा, तो ये खराब नहीं होगा, खराब नहीं होगा, 1 महीने तक आराम से चल जाएगा। और आलू प्याज एक ऐसी चीज है, हर सब्जी के साथ इसका दोस्ताना है, हर सब्जी के साथ दोस्ताना। इसको बैंगन के साथ आप ले सकते हो, आलू बैंगन, गोभी बैंगन, शिमला मिर्च, आलू, तो ये सबके साथ इसका दोस्ताना आलू प्याज का, ठीक है। तो आप इस काम को स्टार्ट करो। अगर मैं आपको चाहता तो मैं ये भी कह सकता हूँ, आप हरी सब्जी रख सकते हो। देखो हरी सब्जी का क्या सीन होता है, जैसे आपने टमाटर ले लिया, तो टमाटर का क्या सीन है, टमाटर सीजन बाय सीजन चलता है। कभी तो सीजन में सस्ता हो जाता है, कभी सीजन में महंगा हो जाता है। तो ये टमाटर है, और ज्यादा दिन भी टिक नहीं पाता है टमाटर, 2 से 3 दिन के अंदर टमाटर खराब होने लगता है। आप पुदीना ले लो, धनिया ले लो, ये भी बहुत जल्दी खराब होते हैं। आप और कोई सब्जी ले लो, तब भी वो बहुत जल्दी खराब होने के चांस होते हैं। लेकिन आलू और प्याज एक ऐसी सब्जी है जो महीने तक इसको आराम से सेफ रखा जा सकता है, और ये जल्दी खराब भी नहीं होता है। तो आपको इसका काम स्टार्ट करना चाहिए। और आप कहाँ करोगे, देखो आपने मंडी से प्याज और आलू खरीदे, आप वहीं मंडी में, रिटेल में जहां मंडी में सब्जियां बिकती वहीं आप बैठ जाओ, आप एक चादर बिछाओ या तिरपाल बिछाओ, वहीं पर आराम से दोनों बोरियों को खोलो, आलू और प्याज को बेचना शुरू कर दो। बहुत अच्छा पैसा कमा लोगे, बहुत अच्छा पैसा दोस्तों। इस प्रकार पैसा लोग वाग छाप रहे हैं, कमा नहीं, छाप रहे हैं।
और सबको पता भाई ये छोटा बिजनेस है, इसलिए लोग बहुत कम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मंडी में अगर आप जाओगे, आपकी मंडी में अगर आप जाओगे सब्जी मंडी में, तो आलू प्याज बेचने वाले बहुत कम मिलोगे, बहुत कम मिलेंगे जो स्पेशल इस काम को कर रहे हैं। अगर सब्जी जैसे हरी सब्जी के साथ में लोग वहाँ आलू और प्याज रख रहे हैं, ये तो आपको मिल जाएगा, पर स्पेशल आलू प्याज करने वाले बहुत कम मिलेंगे। एक से या दो दुकान मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग वह सोचते हैं यार इसमें कहाँ धन कमाई होगी, बल्कि इसमें सबसे ज्यादा कमाई होती है, सबसे ज्यादा कमाई। ये अगर आप बोरियों की बोरियों को बेचोगे ना, आप महीने का बहुत रुपए कमाओगे। और पर डे का तो मैं आपको बता दूं, 4 से 5 हजार रुपये आराम से आप कमा सकते हैं। जितना आप बोरी बेचोगे उतना आप ज्यादा पैसा कमाओगे। ये होता है आलू प्याज का सिस्टम। तो एक बार इसको ट्राई करके देखो भाई, बहुत कम रेट पे ये काम स्टार्ट हो जाता है, बहुत कम रेट पे। सबसे गरीब व्यक्तियों के लिए जो चाहता है ना कि मेरे पास कुछ नहीं है और मैं खुद का काम करूं, तो भाई तेरे पास कुछ नहीं है तो ये आलू प्याज बेच ले। आलू प्याज बेच लेगा तो बहुत पैसा कमा लेगा। जैसे ही आपके पास पैसा आए, आपका बिजनेस चलने लगे, आपको नॉलेज होने लगे, आपके पास पूंजी इकट्ठा होने लगे, तब आप इस काम को बड़ा कर सकते हैं। अब इस काम को आप बड़ा कैसे करोगे? देखो, आपको करना क्या है, जैसे आपको नॉलेज तो हो ही गई, आलू प्याज की आपको परख होगी, तो अब आपको ये आलू और प्याज सीधे कोल्ड से लेने। कोल्ड आपको मिल जाएगा, आगरा में मिल जाएगा, कानपुर में मिल जाएगा, और इधर आपको मैं बोलूं स्वराज में मिल जाएगा, कन्नौज में मिल जाएगा, उधर महाराष्ट्र में मिल जाएगा, राजस्थान में भी आपको मिल जाएगा। सबसे ज्यादा अगर आलू का गढ़ है तो यूपी में सबसे ज्यादा गढ़ है। आगरा में भी बहुत कोल्ड है आलू के। आप चाहो कानपुर से खरीद लो, आप चाहो आगरा से खरीद लो, क्योंकि अगर आप नजदीक के हैं तो आपको मैं कहूंगा कि आगरा और कानपुर से खरीदो, क्योंकि ये नजदीक है। आपको जैसे इनकी नॉलेज होती जा रही है, अब आप इनको क्या करोगे, आपने सीधा उनसे माल खरीदा कोल्ड से, अपने वहां लेके आए और आराम से आप रिटेल में बेचो चाहे होलसेल में बेचो। ठीक है, ऐसे बड़ा बिजनेस होता है दोस्तों। अगर आप रिटेल में बेचते रहोगे वही आलू आप होलसेल में बेच दोगे, क्योंकि आप आड़ती बन जाओगे। उसके लिए थोड़े अलग फॉर्मूला होते हैं, आड़ती के लिए लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है। लेकिन आप चाहो तो ऐसा माल खरीद के आप रिटेल में भी बेच सकते हो, उससे आप अच्छा प्राइस कमा सकते हैं, अच्छा कीमत आप उससे ले सकते हैं। तो आलू प्याज का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है, एक बार ट्राई करके जरूर देखें, कम से कम पैसा में। देखो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप सोचते रहोगे ना, जिंदगी भर सोचते ही रहोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। सोचो मत, बिजनेस स्टार्ट करना है तो कर दो, अगर नहीं करना है तो फिर मत सोचो, अपना कोई और धंधा कर लो, नौकरी कर लो, किसी की नौकरी कर लो जाके। अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते तो नौकरी कर लो। आवारापन घूमने की बजाय तो कुछ तो काम धंधा करो दोस्तों, क्योंकि आज का टाइम महंगाई का दौर है भाई साहब, आपको सबको पता ही है। तो इसलिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो सोचो मत, कोई सा भी स्टार्ट करना है कर दो, सब्जी का कर दो, आलू प्याज का कर दो, कपड़े का कर दो, जो आपको उचित लगे कर दो, क्योंकि नॉलेज तो आपको होना जरूरी है और आपको कदम उठाना भी जरूरी है। तो यही आपको मैं समझाना चाहता हूं कि दोस्तों, बिजनेस करो तो स्टार्ट कर दो, अगर नहीं करना चाहते तो नौकरी स्टार्ट कर दो। तब आपको लगे कि मुझे बिजनेस करना है, तब आप बिजनेस कर सकते हैं। अगर नहीं लगे, आपको लगता है कि मैं नौकरी करता रहूंगा, तो नौकरी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं जो आपको दोस्तों समझाना चाहता हूं वो शायद आपके समझ में आया होगा, कि आपको आलू प्याज का बिजनेस कैसे स्टार्ट करना, कहां से स्टार्ट करना, और कैसे आप इसको एक बड़े डीलर तक इस बिजनेस को ले जाओगे। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो समझ में आया होगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आज की बिजनेस जो आइडिया था यहीं तक का था दोस्तों। मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। मिलते हैं अगले और ऐसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।